वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन बुक से इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा का टॉपिक, जो कि आपका 5 नंबर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, प्री बोर्ड्स में भी अब की बार 12th में पूछा गया था 2022 से 2023 के 2023 से 2024 के सेशन में। होप आप सभी का ये बोर्ड्स में भी आएगा और प्री बोर्ड 2 में भी आ सकता है ये। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज़ में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही देख रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में मैक्सिमम चांसेस हैं कि आ ही सकते हैं, क्योंकि कई बार वो रिपीट भी हो चुके हैं एंड इसी साल आ भी चुके हैं। 2023 से 2024 के बैच में कई बार आ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। एंड ये सारे जितने भी नोट्स आप सभी को दिख रहे हैं, अगर आप सभी को चाहिए तो टेलीग्राम आप सभी चैनल मेरा ज्वाइन कर लें, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, एंड इंस्टा पे भी अगर फॉलो करना चाहो तो लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। अगर ज़्यादा बड़ी मेजर प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो ही बना दूंगा अलग से, जिसमें आपको वो टॉपिक पूरा सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। योगा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस चीज़ से बना है। पहली बात, ये एग्जाम्स में पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। एक लाइन अगर इसकी लिख के भी आ जाओगे तो थोड़ा इंप्रेशन और अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। तो योगा एक वर्ड संस्कृत वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है यूज, जिसका जो वर्ड है वो हमारा है यूज। ये याद रखना, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं अलग से बता रहा हूँ। योगा एक संस्कृत वर्ड से ड्राइव हुआ जिसका जो कि है यूज, जिसका मतलब है बॉडी का यूनाइट करवाना, यानी बॉडी और सोल्स का यूनाइट करवाना, मिलाना बॉडी और सोल को, उसको हम कहते हैं योगा। ठीक है, योगा बेसिक चीज़ें। हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक से। तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टॉपिक्स हैं। इनमें से कोई आप 6 टॉपिक्स भी लिख के आओगे और थोड़ा थोड़ा उसके बारे में एक एक लाइन एक्सप्लेन भी कर दोगे, तो आपका आराम से पूरा 5 या 6 नंबर का जितने भी कभी क्वेश्चन आएगा वो आपका पूरा हो जाएगा। इसमें से बस 6 कोई भी पॉइंट अच्छे वाले याद कर लें, जिनके अंदर आप एक एक लाइन बना के लिख सकते हो। तो अब आप लोग 12th में हो तो इतना तो मैं आप सभी से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप लोग एक एक लाइन सब टॉपिक्स में एक एक दो दो लाइन बना के आ सकते हो। तो मैं बस ऊपर ऊपर की हेडिंग बता रहा हूँ, बिकॉज मुझे कम समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टॉपिक्स आप सभी के क्लियर करवाने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो डालनी है, तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊँगा, मैं ऊपर ऊपर से पढ़ाऊँगा। अंदर आप सभी मटीरियल कहानी बना ही लोगे, मुझे पता है 12th वाले हो आप लोग, कहानी बना ही लोगे आराम से। मैं भी बनाते हुए आया हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। सबसे पहली बात, योगा किस लिए काम आता है। योगा हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए काम आता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो, योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। नेक्स्ट है, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज। योगा हमारी एक एक्सरसाइज भी है कि अगर आप सभी को कोई भी चीज़ परफॉर्म करनी है योगा, तो वो आप लोग उसको परफॉर्म करते हो किसी न किसी वे से, तो वो एक तरीके की एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आप लोग ये पॉइंट भी लिख सकते हो। हालांकि इतना ज़्यादा अच्छा पॉइंट नहीं, मत लिखना चाहो तो लिख, इसीलिए मैं 11 पॉइंट यहाँ पे दे रहा हूँ। कोई भी 6 आप बेस्ट इसमें से सेलेक्ट करना और उसको एग्जाम्स में लिख के आना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट वॉज ओरिजिनेटेड इन इंडिया। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि योगा हमारा ओरिजिनेट कहाँ हुआ था, बना कहाँ से शुरू हुआ था, इसकी लहर कहाँ से शुरू हुई थी। तो योगा हमारा इंडिया से चालू हुआ था, ये बात याद रखना, इंडिया हमारा ओरिजिनेट किया था। ठीक है, ये कई बार MCQ में भी पूछ लिया जाता है कि फ्रॉम वेयर द योगा वर्ड ओरिजिनेटेड, तो आप लोग लिख देना इंडिया। योगा वर्ड, सॉरी कह रहा हूँ, योगा। ठीक है, योगा वर्ड तो संस्कृत वर्ड यूज से डिराइव हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ एन आर्ट दैट यूनाइट बॉडी एंड सोल। ये एक तरीके की कला है जो कि हमारी बॉडी एंड हमारी बॉडी के आत्मा यानी सोल को मिलाती है, उसको हम कहते हैं योगा। ये भी एक हमारा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इट्स मेक्स आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर। इम्यून सिस्टम यानी पेट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड और काफ़ी सारे और चीज़ें, जो हमारे इम्यून सिस्टम है हमारे पेट के अंदर, वो उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है योगा करने से। तो ये भी एक आप पॉइंट लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, इट्स इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी मेंटेन हो जाता है एंड एक बैलेंस वे में आ जाता है एंड काफ़ी अच्छा हो जाता है योगा करने के बाद। तो इसलिए योगा कई बार लोग कहते हैं, जब किसी को ब्लड की कोई दिक्कत हो जाती है तो डॉक्टर्स जो है कई बार प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप लोग योगा किया करो, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट हेल्प्स इन रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस। जो भी आपका मेंटली कोई भी बंदा, अगर किसी बंदे को या बंदी को किसी को भी मेंटल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, या फिर वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्थिति उसकी अच्छी नहीं है, या फिर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन से, एंजाइटी से अगर वो डील कर रहा है, तो योगा करे, उसका ये जो दिमागी जितना भी दर्द है ना वो बहुत ही जल्दी सही हो जाएगा। तो योगा यहाँ से भी डिराइव हो, मतलब यहाँ से भी इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इट किल्स मैनी डिजीजेज। अब ऐसा नहीं कि किसी को मार देता है, ये जो आपके डिजीजेस हैं जैसे सर्दी जुकाम बुखार, ये सब जो नॉर्मल डिजीजेज है ना, इससे लड़ने में आपको सभी को काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो गया, ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा हो गया, मेंटल स्ट्रेस आपका जा चुका है, बॉडी एंड सोल का आपको यूनाइट हो चुका है,
एक्सरसाइज आप डेली डेली कर रहे हो, जो भी आपका स्वेट है वो निकल रहा है रोज़ रोज़, तो वो एक तरीके से ये आपका डिज़ीज़ से भी मदद करता है लड़ने में। यानी कोई भी छोटी मोटी डिज़ीज़ जल्दी आपको नहीं होंगी क्योंकि आप डेली योगा कर रहे हो। बट एक बार याद रखना, अपनी जो भी डाइट है उसको भी फॉलो करते रहना। ऐसा नहीं कि भाई रोज़ रोज़ तेल तेल खाए जा रहे हो, तेल तेल खाए जा रहे हो, कुछ अच्छी चीज़ भी खाया करो जो कि आपके बॉडी को लगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट्स मेक्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड एक्टिव। ये हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, फ्लेक्सिबल, लचीलापन एंड एक्टिव बनाती है। बिकॉज योगा जो है वो आपका सारा मेंटल स्ट्रेस हटा देता है और आपकी इम्यून सिस्टम को भी बढ़िया बनाता है, सर्कुलेशन भी आपका अच्छा होता है, मेंटल स्ट्रेस भी आपका दूर हो जाता है, तो आपकी बॉडी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है। कई फ्लेक्सिबल कुछ लोगों की बॉडी नहीं होती, तो हल्की सी भी चोट लगते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। अब कई लोग इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल के हाथ मोड़ चोड़ के पता नहीं कहाँ से निकाल लेते हैं, पता भी नहीं चलता। एंड एक्टिवनेस की बात, काफ़ी सारे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी होते हैं, मैं भी हूँ वैसे, बट योगा करने से आपकी जितनी भी लेजीनेस है वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी एक्टिवनेस में। ठीक है, ये भी आपका एक पॉइंट है। लास्ट सेकंड पॉइंट है हमारा, इट्स इंक्रीज आर सेल्फ कॉन्फिडेंस। योगा करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बिकॉज आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो जा चुका है, इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा हो चुका है, आपकी बॉडी स्ट्रांग हो चुकी है। तो अब आप किसी से भी मतलब लड़ने, वैसे लड़ाई तो ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी अगर आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है तो आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबल है, एक्टिव है, मैं इसको आराम से झेल सकता हूँ या उठा पटक सकता हूँ इसको। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट जो है आपका, इट इंक्रीज योर एनर्जी। ऑफकोर्स सी बात है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है, फ्लेक्सिबल कर रहा है, मेंटल स्ट्रेस जा रहा है, सारी डिजीज़ आपकी मर रही हैं, तो एक तरीके से आपकी जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, एनर्जी लेवल आपका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, 11 पॉइंट है टोटल, इनमें से कोई भी आप एक पॉइंट याद कर सकते हो, उसको एग्जाम्स में लिख के, सॉरी एक कह रहा हूँ, 6 पॉइंट्स कोई भी याद कर सकते हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके, ज़्यादा नहीं बस 1 से 2 लाइन में एक्सप्लेन कर देना बहुत है। बड़े बड़े वर्ड करके लिख देना, आपका 2 लाइन आराम से बन जाएगी। अगर आपकी 1 लाइन भी बन रही है तो वो 2-3 लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, एंड अगर ये सारी जितने भी नोट्स हैं अगर ये सारे चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सबका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।